भरत जी भजन करने के लिए गए, 200 माला सीने में खड़क जल में खड़े होकर भजन करते हैं। भजन करोगे साधारण धन तो पचता नहीं है, 2 4 10 20 50 करोड़ हो जाए अकाउंट में, हाँ रुतबा बदल जाता है आदमी का, है जो कि नासवान धन है। जब ये धन नहीं पचता वो असली धन कहां से पचेगा? ये माला जो कर रहे ये असली धन है, इसको पचाना बड़ा कठिन है, बड़े बड़े महापुरुष नहीं पचा पाते। एक दिन भजन करके बाहर निकले तो अचानक क्या देखा, एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई, छलांग लगा दिया। महाराज जल पी रही थी, शेर ने दहाड़ लगाई। शेर दहाड़ लगाते कि चिंगाड़ते हैं? शेर क्या करता है, कैसे बोलता है? चिंगाड़ता तो हाथी है ना, शेर क्या करता है? दहाड़ता है। शेर ने दहाड़ लगाई, महाराज उसने छलांग लगा दिया। एक गर्भवती हिरणी ने जन्म ले लिया, गर्भस्थ शिशु ने, गर्भवती हिरणी के शिशु ने जन्म ले लिया। वो गई गुफे में, शरण का त्याग कर दिया, छोटा सा बच्चा बहता जा रहा था। अब संतों का स्वभाव तो महाराज अनूठा होता है। मेरे गुरुदेव कार्तिक में बड़ी भीड़ लगती है, बेगूसराय सिमरिया बड़ी भीड़ रहती, बचपन में वहीं दीक्षा ले लिया था तो बड़ी भीड़ रहती है वहां। तो एक चोर आया, वो चोरी कर ली, लोगों ने पकड़ के गुरुदेव के पास पेश किया उसको। गुरुदेव ने कहा तुष्ट क्या किया तूने? बहुत ध्यान से सुनना, क्या किया तूने ये? बोले सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले हाथ तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। घा के लाल लाल कांपने लगे गुरुदेव, उठाया डंडा, छोड़ूंगा नहीं तुझको। अब महाराज देखा अवसर, चोर ने वहां से भग खड़ा हुआ, जैसी भगा बोले तुम लोग रुक जाओ, आज मैं चोर को छोड़ूंगा नहीं। चोर आगे आगे, गुरुदेव पीछे पीछे, एकदम जाकर के पकड़ लिया, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। कान पे मुख डाला, भाग जा जल्दी से, मार डालेंगे सब तुझे। समझ में आई बात? कान पे मुख रखा, बोले भगले यहां से, मार डालेंगे सब। बस वही वो चोर रुक गया, बहुत भाग लिया, अब नहीं भागूंगा, अब स्वीकार करो। और गुरुदेव ने उसको शिष्य बना लिया। ये हमारी आंखों देखी बातें हैं। संत का स्वभाव बड़ा निराला होता है साहब। मलुकपीठ वाले महाराज जी हैं, तो उनके जितने भी और संत हैं सब जगह ईर्ष्या होती है। अब उनके जो गुरु भाई लोग हैं उनको बड़ी ईर्ष्या होती है कि मैं भी गणेश दास जी महाराज का चेला हूं, हमारा यश नहीं हुआ, हमारा नाम नहीं हुआ, इनसे ज्यादा विद्वान हूं मैं। दिन रात उनकी बुराई करेंगे, उनका कार्यक्रम कैसे बिगड़े वही दिन रात षड्यंत्र करते रहेंगे। ये कैसे आगे बढ़ गया? गोपेश बाबा एक दिन कह रहे थे, बोले आप लोग कहते क्यों नहीं हो गुरु जी को ऐसे लोगों से सावधान रहे? तो बोले महाराज जी ने, मलुकपीठ वाले महाराज जी ने कहा, अरे यही तो हैं जो मुझे साधना में लगाए हैं, अगर ये न होते तो मैं साधना कैसे करता। इनको मेरे ज्यादा समीप रखो। तो जितना बड़ा उनका द्वेषी है उसको उतना ही समीप रखते, उतना उससे लाड़ लगाते हैं। संतों की लीला ने डाली है, आप न करना, संतों की बात है। हालांकि संतत्व हो तो कुछ भी करो। संत का स्वभाव निर्मल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, बहते हुए बच्चे को देख के उठा लिया, लाड़ लड़ाने लगे, घास तोड़ के खिलाने लगे। 200 माला भजन होता था, 2 माला शेष रह गया, सब छूट गया। एक दिन भजन करने गए, भरत जी की कुटिया के सामने से हिरणों की टोली गुजरी। हिरण ने सोचा हमारी जाति बिरादरी के तो ये लोग दिखते, बाबा जी लंबी लंबी दाढ़ी वाला, ये हमारी जाति का लगता नहीं है। एक छलांग लगाई, निकल लिया हिरण। अब भरत जी को चिंता हुई कोई शेर तो नहीं खा गया।
कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब चिंतन में वो हिरण आ गया। कौन? देखो कैसे जीवन बदलता है कैलाश भगवान। अभी तक चिंतन में हरि थे, हरि खिसक लिए, हिरण आ गया। साधना के मार्ग में बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। अभी तक हरि की उपासना थी, एक झटके में जीवन बदल गया। जबकि अच्छा करने जा रहे थे, हरि से हरिण पे पहुंच गए। जीवन के इति में उसी को सोचते सोचते मृत्यु हुई। परिणाम हुआ अगले जन्म में भरत जी हिरण बन गए। जैसा सोचते सोचते मरोगे वही जीवन हो जाएगा। इसलिए मृत्यु के समय ठाकुर जी याद आए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं ना तो भूल जाना, मेरी प्यारी जू को भी साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जीवन को तो महोत्सव बना दिया मेरे ठाकुर, मृत्यु का महोत्सव हो जाए ऐसी कृपा करना। वो मृत्यु साधकों के लिए एक संदेश बन जाए ऐसी कृपा कर देना। मृत्यु महोत्सव हो जाए। अपने तिराहे पर आपको याद होगा भाई, जो रमन रेती वाला तिराहा है, जहां से केली कुंज की ओर जाते हैं। एक अंग्रेज मंदिर के लिए रास्ता चला गया, बीच में एक रास्ता सीधा बिहारी जी के लिए बीच से चले जाते हैं, और एक रास्ता अपने घर की ओर आता है। तो हम जब छोटे छोटे थे तो एक बाबा वहां पर पागलों जैसे पड़े रहते थे, पागलदास, लोग पागल पागल कहते थे। हम सुबह सुबह जब गुरुकुल में जाते अध्ययन के लिए तो वो ऐसे ही पड़े रहते, मलमूत्र पे मक्खियां भिनभिनाती रहती। पर मैं देखता आसपास के संत उनको अकेले में लाड़ लड़ाते। मैं सोचता क्या चक्कर है, पागल बाबा टट्टी पेशाब पे पड़ा रहता है, न खाने का ढंग न सोने का पड़ा रहता है। मेरे बचपन की घटना बता रहा हूं। फिर जब उस विद्यालय साइकिल वाइकल भी थी नहीं जीवन में, पैदल पैदल जाते थे। माता जी जीवन में बड़ा अभाव था, पिताजी पुलिस, बाबा जी पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन पिताजी को निष्कासित कर दिया तो धन था कहाँ, तो भूखे प्यासे स्कूल विद्यालय चले जाते हैं। सोचते कहीं बट रहा होगा तो कुछ पा लेंगे। दान में बटता रहता है तो पा लेते थे। तो मैं देखता कि रिक्शे वाले उनको पटाने की कोशिश करते हैं, बाबा जी को। कोई बुग्गी वाला पटाने की कोशिश करता है, बाबा मेरे रिक्शा पे बैठ जाओ। उड़िया थे यहीं के, वो बंगाली थे पता नहीं। बाबा अब उनकी जिसके ऊपर मर्जी बैठ जाते, और जब बैठ जाते उसकी चांदी हो जाती। मुझे जब ये खबर लगी तो मैं भी जब जाता तो बस चुपचाप वो पड़े रहते थे ऐसे नंग धड़ंग। ठंडी आई तो कोई कंबल उड़ा दिया, कोई आया चुरा के ले गया, मैं प्रणाम कर लेता उनको। बात बचपना था, इतना ज्ञान था नहीं। एक दिन हम लोग परिक्रमा कर रहे थे तो सब लोग, हम छोटे छोटे थे, माता पिताजी, हम 4 भाई बहन परिक्रमा वृंदावन की कर रहे थे। तो हुआ कि प्रसाद बना के ले चलते, रास्ते में कहीं वृक्ष के नीचे बैठ के कीर्तन करेंगे, पाएंगे। तो जब प्रणाम किया वहां परिक्रमा मार्ग में, तो पीछे भगवान दास जी पड़े थे। मैंने पिताजी को कहा कि इनको महाराज जो हम लोग लाए इनको क्यों नहीं खिला दें, 2 घंटे की तो परिक्रमा नहीं खाएंगे हम लोग। बोले पवा दो। अब क्या बताऊं, मैं उनको पवाने के लिए गया। अब तो आग बबूला अपने लिए लाया था, मेरे को खिलाता है, मेरे लिए लाया था तो अपनी भाषा में। मैंने बाबा स्वीकार कर लो,
बस हम चले गए वहां से। बड़ा दुख हुआ मन में। फिर वो एक दिन जब स्कूल विद्यालय जा रहा था, परम पूज्य राजवंशी द्विवेदी गुरु जी वो टट्टी पे लेटे थे, वहीं पर मलमूत्र कर दिया था, बगल में नाली थी, मक्खी भिनभिना रहे थे। मेरे को देखा, बोला इधर आ, की पढ़बो की करबो? बोले बाबा कथा करबो। करो करो भालो कथा करो। और उसी समय फिर पिताजी हरिद्वार जा रहे थे, गुरुदेव हरिद्वार में थे, 2002 की बात है। तो गुरुदेव ने कहा कुछ वृंदावन में पढ़े लिखे। मैंने कहा सरकार पढ़े तो क्या? बोले कुछ सुना दो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी सुनाते हैं, मैंने देखा है लोग चौकी पे बैठ के सुनाते हैं, तो हमारे लिए भी लगवा दो। वो लगा दिया। मैंने कहा ऐसे थोड़ी, इस पे थोड़ा बढ़िया बढ़िया गद्दा वद्दा लगाओ तब सुनाऊंगा। वो लगा दिया। अब सुना दो। मैंने कहा माइक वाइक तो लगाओ, ऐसे वृंदावन में सुनाए मैंने, लोग ऐसे नहीं बोलते। बुद्धि थी नहीं, कुछ माइक वाइक लगा दो। अब गुरु जी ने कहा भाई तू इतना प्रबंध कर रहा है, सुना तो सही। उस बैटरी वाली माइक जो है वो छोटी सी बैटरी होती थी और एक साधारण माइक लगा दिया, बोलो। अब गुरुदेव शाम को अपना दत्तमन करते रहते और मैं अकेला बेल के पेड़ के नीचे बैठ के खड़ा सुनाता रहता। 4 दिन बीत गए, कोई यजमानी नहीं, ना कोई तिलक करने वाला, ना कोई पूजा करने वाला, ना कोई पूछने वाला। 4 दिन बाद एक पत्रकार महोदय आए। जब उन्होंने कथा सुनी तो वो शब्द रह गए। मेरे गुरुदेव को कहा ये बच्चा कौन है? बोले आपका गुरु भाई है। कोई यजमान नहीं है? बोले नहीं। बोले मैं बन जाऊं क्या? मेरी माँ सुनना चाहती है। तो चौथे दिन वो लोग यजमान बन गए 2002 में। अब जब यजमान बन गए और वो पत्रकार थे, पूरे हरिद्वार में खबर छपने लगी, अखबारों में एक छोटा सा बच्चा कथा करता, भीड़ लगने लगी। मैंने कहा अच्छा लीला हुआ। इस बार जब मैं 4 धाम की यात्रा पर गया तो पता कर रहा था वो पत्रकार महोदय हैं कि चले गए कि नहीं हैं, कहाँ हैं, नाम भी याद नहीं था। तो मेरे गुरु भाई वहाँ रहते, पूज्य गंगानंद जी महाराज। मैंने गंगानंद जी को फोन किया कि हमारी पहली कथा के जो यजमान थे पता करो हरिद्वार में कहाँ रहते। तो गोयल हैं वो, गोयल। तो बोले उनका नाम है भगवती प्रसाद गोयल, बेटा नहीं है बिटिया है, अपना भजन साधना में रहते, पत्रकारिता से जो थोड़ा बहुत धन आता है अपना उसमें लगे रहते, भजन साधना। मैंने कहा उनको बुलाओ। अब 4 धाम यात्रा करके आया मैं, तो उनको बुलवाया, वो पहचाने नहीं मुझको। गंगानंद जी को पूछा कौन है, कहाँ लेके आया मुझको? मैंने कहा आपका क्या नाम है? बोले भगवती प्रसाद गोयल। मैंने कहा अच्छा। बोले आपको स्मरण है आपकी माँ उस समय जीवित थी 2002 में और आप कृष्ण जन्म के दिन यजमान बने थे। बोले स्मृति तो है पर पता नहीं वो वक्ता कहाँ होंगे। मैंने कहा मैं ही वो वक्ता हूं। उन्होंने अंक में भर लिया, बहुत लाड़ लड़ाया। अभी अभी की घटना, उसे फोटो वोटो में खींच के लाया। अब ये तो घटना हो गई वृंदावन की, सुन लो। बहुत अब उस समय कथाएं होने लगी। 2004 में समस्तीपुर में आ गया, वहाँ भी ख्याति हो गई। लोग उस समय कथाओं का इतना क्रेज नहीं था, बालक था, लोग देखने के लिए बहुत आते थे, दाढ़ी मूंछ भी नहीं। अचानक 2008 में जब मैं वृंदावन गया तो पता चला महाराज का शरीर शांत हो गया है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बाबा जी तो हैं, पड़े होंगे, चलो मैं कुछ व्यवस्था बनाए दूंगा कि उनका संस्कार ढंग से हो जाए। अरे क्या बताऊं, जब गए उनके संस्कार की, मैंने कहा अपने कुछ भक्तों को इकट्ठा करके संस्कार कम से कम ढंग से उनका कराए देंगे। वृंदावन के बड़े बड़े शब्द उनको कंधा दे रहे थे। यमुना जी में भीड़ लगी थी उस संत के लिए, जो भूमि पर ऐसे ही पड़ा रहता था, नंग धड़ंग मलमूत्र खा ले उसी में पड़े रहे, इतनी भीड़। बाद में उस चौराहे का नाम, उस स्थान का ही नाम पड़ गया भगवान दास चौराहा।
वो रमण यदि जो है भजन को बचाना बहुत कठिन है, साधना को बचाना बहुत कठिन है। आप पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, तब समझोगे। गोयनका साहब 1 महीना 41 दिन थोड़ा नियम से 11 माला गुरु मंत्र कर लोगे ना, तो मेरी अभी आधे घंटे की बात आपको समझ में आएगी।